अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है जिसमें मिलिट्री कोर्टों को सिविलियन ट्रायल के हवाले से रास्ता खोल दिए। ये एक बहुत भयानक रास्ता है। कल इसके बहुत ख़तरनाक रेपरकशंस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और भारत और हम क्या डिफेंसिव हो गए। जस्टिस बाबर सत्तार का बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह फ़ैसला ECL, PCL और PNIL के हवाले से। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को ये बैनुल-अक़वामी कानून हक़ हासिल है कि अगर उसकी खुद मुख्तारी, सलामती या शहरियों पर हमला किया जाए तो अपने दिफा में मुनासिब और मौसर जवाबी इक़दाम करेगा। और ये इक़दाम पाकिस्तान किसी वक्त भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जगह और तरीक़ाकार का इंतखाब करके कर सकता है। रियासत पाकिस्तान जो है अपने निहत्ते और मासूम शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देगी और उसके कत्ल का भरपूर हिसाब लिया जाएगा। ये हम कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो बात और राना सनाउल्लाह जो बात कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे अब वो बातें भी सख्त खाना ख़त्म हो गई हैं। यानी नहाते लोगों का खून ज़ाया हुआ है या आम शहरियों के साथ बर्बरियत की गई है, इसमें हम क्यों खामोश बैठें। हमें बैनुल-अक़वामी हर स्टेज के ऊपर रास्ता लेना है। और कौमी सलामती का कमेटी का जो आला इस्ताई इजलास में तमाम मुतल्लिक़ा इदारों और क़यादत की मुशावरत से ठीक है जी ये फ़ैसला किया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वह दुश्मन को मौसर जवाब देने की हर मुमकिन इक़दाम करें और मुल्की दिफा, कौमी वक़ार और शोहदा के खून का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये अवलीन तरजीह है। राना सनाउल्लाह का बयान सुन के लोग बड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं। वज़ीर आज़म भी थके हुए थे। वो गरज जो कौम जो गरज देखना चाहती थी वो नज़र नहीं आई, आनी चाहिए थी। ठीक है, कारोबारी ताल्लुकात होना अपनी जगह है ख़ानदान के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर दें या हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाएं। यूँ ले लेना इस बात को, आपको एक स्टेट्समैन की तरह किरदार अदा करना चाहिए जो शायद आप नहीं कर पाए। ये हमारा नुक्ता नज़र है, भी हमारा अपना नुक्ता नज़र है कि आप नहीं कर पाए उस तरह से, आप उस तरह से खुल के सामने नहीं आ सके। जो नाको चबे चुबाने वाली बात है, हम वकला ने आप देखें TV चैनल्स पे बैठकर खुल के बातें की हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स ने मेरी स्टेटमेंट्स चलाई हैं। हमने तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की कि इस मसले पीछे नहीं हटा जा सकता, बिल्कुल हटा नहीं जा सकता। इसमें फ्रंट लाइन पे खेलना है आपको और पहली सफ़ में आकर खेलना। पहली सफ़ में खेलेंगे तो आप बेहतर रिज़ल्ट्स ले सकेंगे। देखना ये है कि आप पहली सफ़ में खेल पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। ठीक है ना जी, ये समझने वाली बात है। और ECL, PCL और PNIL की सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के मामले पर अदालत ने FIA से वजाहत तलब कर ली। और ये मैं बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने मामला लेके आया, मैंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है इसमें, और मैं ये बात बड़ी वजाहत के साथ ले आया हूँ मैं। ठीक है ना जी, बड़ी वजाहत के साथ मैं लेकर आ गया और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वह मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आली साहब ने कहा कि लेके आए PNI में लोगों को डाला हुआ है। यानी आप गैर ज़रूरी तौर पर जिसका दिल चाहे जो मर्जी, जैसे नज़रबंदी की ऑर्डर जारी करना, 144 का नफाज करना, इस तरह ये भी कर लेना। और FBI से सवाल किया अब तक कितने अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई और इनमें से कितने नामों को अमली तौर पर ECL में शामिल किया गया। तमाम तफसीलात जो है ना अदालत के अंदर पेश की जाएँ। और जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अच्छा, और ये बड़ी मज़ेदार है FBR के कॉन्टैक्ट्स के हवाले से और रिपोर्ट भी मांग ली है। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को हिदायत की ये रिपोर्ट जमा कराएं। उनके चार्ज संभालने के बाद कितने शहरियों के नाम PCL में शामिल किए गए। और हाफिज़ एहसान खोकर साहब आगे नुमाइंदगी करने के लिए FBR की कि 19 दिसंबर 2024 को FBR ने पटिशनर की कंपनी को 3 अरब रुपये की टैक्स की अदायगी से मुतालिक नोटिस जारी किया, जो कंपनी के डायरेक्टर को भेजा गया। उस केस के बाद FBR ने कोयटा ऑफिस को फॉरवर्ड किया, जिसने उसे बड़े टैक्स नाहिदा के तौर पर बोर्ड को अरसाल किया था केस। अब ये
अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अगर ये पंडोरा बॉक्स खुला तो ये स्टेट बड़ी बुरी तरह से फंस जाएगी। यानी ECL में, PCL में मैंने लिखे हैं ख़त इसके ऊपर भी। मैं बार बार पूछता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हक़ाइक़ कौम के सामने आए, सच कौम के सामने आए। दरवाज़ा तो खटखटाते रहेंगे ना, हम खामोश तो नहीं ना बैठेंगे। हम दुनिया इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं। और अब बड़ी मज़ेदार बात जो है, बड़ा खूबसूरत फ़ैसला लिखा है 2 सफ़ों में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने और जस्टिस नईम अनवर अफ़गान ने। ये तकरीबन उन्होंने समझ लें कोई G ग्राउंड्स तक, यानी ABCDEFG 7 बातें, और उन्होंने मिलिट्री कोर्टों में जो ट्रायल है वो सारा कह दिया, सिविलियन का नहीं हो सकता, ये बातें भी सारी कह दी उन्होंने। और कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है ये डिसिप्लिनरी मेंबर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के हवाले से है और सिविलियन का हो नहीं सकता। और ट्रायल सिविलियन कोड मार्शल ये आइन के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। 2A, 9, 10 से 19 से 25 और 227 एक ही बात। और आइन के आर्टिकल 175 के तहत अब जो बड़ी मज़ेदार बात है, जो मैं हैरान हूँ इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अपील का राइट फ्राहम करें। कानून में सुकम है, इसका मतलब है आप कानूनी सुकम कैसे पूरे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कहने का, अगर ये बात अब हक़ाइक़ पे आकर लेकर आ जाएं। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन को सामने रखते हुए। और बैनुल-अक़वामी क़वानीन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का बार बार मैं इजहार करता हूँ। ICCPR के हवाले से बड़ा वाज़, और पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और ये मैं बातें बार बार करता हूँ, और ये खुली खिलाफ वर्जी है। और यूरोपियन यूनियन से पहले भी पाकिस्तान को बड़ा ख़बरदार कर चुकी है कि आप जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इनका ट्रायल चलाएं, आप उस तरह से जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन इसको इस तरीके से लेकर जाना जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। आपको नया कानून ले आते कि आप ये वाले स्पेशल कोर्ट्स बना देते, ये मिलिट्री कोर्टों में क्यों लेकर जाना था? आप स्पेशल कोर्ट्स बना सकते थे जो 9 महीने के केसेस को देख सकता था। मैं नहीं समझता ये राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मुताबिक है। रियासत जो है ना, बुग्ज़ इमरान खान में हर हद को पार करने पर तैयार हो चुकी है। और भुट्टो के आइन को अमली तौर पर मिलिट्री आइन में बदलने पर अगर देखा जाए, हमारे दोस्त शाकिर अवान ने भी ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MK मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जमहूरियत को दफन कर दिया इन लोगों ने। और ये हकीकत है, 27वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला हो चुका है। और इसमें अब आप देखेंगे, आप अब जो बातें की हैं 45 दिनों के अंदर कानून साजी करें और तरमीम करें, और ये सारी बातों को अगर सामने लेकर जाएं। अगला जो एजेंडा है वो क्या है? मखसूस नशिस्तें देनी है। सारे कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा है कि मखसूस नशिस्तें प्लेट में रख कर दे देनी है। वो यानी ऐसी जमात जिसकी जनरल सीटें एक नहीं है, 2 हैं, मखसूस नशिस्तें कितनी ले जाएगी? आप ज़रा ये सोचें इस बात को। यानी ये एक ऐसा कमाल है, मखसूस सर्टन परसेंटेज पे आनी है ना, मगर आप अपनी हिस्सों से ज़्यादा और अपने हिस्से के मुताबिक देना है आपको, आप हिस्सा मुताबिक जो सा, यानी आज़ाद जो है ना, ये सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद थोड़ा दे आपने अपना जहेज़ का सामान सारा दे दिया, सारी चीज़ों को सामने रख कर, लेकिन उसके बावजूद ये सारा मामला आएगा। और अगर आप इसी तरह लेकर चलेंगे, और वसूली तौर पर तो आर्मी एक्ट जो है ना वो एहलकारों पर लागू होता है, सिविलियन कानून पर नफाज जो है ना वो आइन के मुनाफी है। भारत ने हमारी मसाजिद पर हमला किया, एक फॉल्स फ्लैग हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर थोप दी गई है। हमारा पानी बंद कर दिया गया तो कभी पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया। 6 जगहों पर 24 हमले हुए, और बहैसियत कौम हमारा मुतालबा है कि इसका हिसाब किताब लिया जाए। अवाम आपके साथ है, मगर इसका हिसाब किताब ज़रूर लीजिएगा। आज के दिन हमने क्या सबक सीखा है? 2 साल गुजर चुके हैं, मगर ताहाल CCTV फुटेज मुहैया नहीं की गई। इंसाफ के नाम का अगर देखा जाए, नामो निशान भी नज़र नहीं आता है, सबूत भी नज़रअंदाज, आइन और कानून का पामाल कराकर ट्रायल को जायज़ करार दे दिया गया। और यहाँ दूसरी तरफ देखें क्या कर रहे हैं, नैब ख़त्म, एंटी करप्शन ख़त्म, पुलिस ख़त्म, और हर तरीके से अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और अपनी पसंद और नापसंद को अमली जामा पहना दिया गया। ठीक है जी। अब बाकी मैं आपके सामने अब क्या कर सकता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम के समरात आप देख रहे हैं। मैं बार बार फिर बात ख़त्म करने से पहले कह दूँ,
कि मखसूस नशिस्तों का केस 26वीं आईनी तरमीम के फैसले से पहले मत देखिएगा, कि एतराज़ उठाना है आपको और खुल के एतराज़ उठाइएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।